जय महाकाली, जय महाकाल सभी व्यूअर्स को। मैं माता महाकाली चौकी से भगत इनेन्द्री आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और माता महाकाली कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे गुप्त नवरात्रि की साधना करनी चाहिए और गुप्त नवरात्रि है क्या, गुप्त नवरात्रि के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि होती क्या है। तो आमतौर पर सभी लोग जानते हैं कि दो नवरात्रियां होती हैं, एक शारदीय नवरात्रि और एक चैत्र नवरात्रि। इन दोनों नवरात्रि में माता महादुर्गा की 9 रूपों की उपासना की जाती है। लेकिन गुप्त नवरात्रि सार्वजनिक रूप से नहीं मनाई जाती है। इसमें माता के 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है और गुप्त नवरात्रि साल में 2 बार आती है, माघ मास की गुप्त नवरात्रि और आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि। तो गुप्त नवरात्रियों को गुप्त इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनको सार्वजनिक रूप से नहीं मनाया जाता है। गुप्त नवरात्रि में जप, ध्यान, साधना और आत्मिक अवचेतन के लिए माता की उपासना की जाती है। तो कभी भी गुप्त नवरात्रि को सार्वजनिक रूप से नहीं मनाया जाता है क्योंकि गुप्त नवरात्रि को गुप्त ही रखा जाता है, इसीलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि कहते हैं। तो गुप्त नवरात्रि को मनाने के लिए शुरू में अगर गृहस्थ साधक है जिसे सिर्फ माता की कृपा प्राप्त करनी है, आशीर्वाद लेना है, पॉजिटिविटी को जीवन में बढ़ाना है, तो साधारण रूप से माता की पूजा गुप्त नवरात्रि में गृहस्थ साधक कर सकते हैं और सुबह शाम पंचोपचार पूजन के साथ साथ माता को भोग प्रसाद आरती का नॉर्मल पूजन एक गृहस्थ साधक कर सकता है। लेकिन जस्ट इसके बाद अगर हम बात करें कि ऐसे साधक जो उच्च कोटि की साधना करते हैं, उग्र साधनाएं करते हैं, तांत्रिक साधनाएं करते हैं, तो उन लोगों को माता की कृपा प्राप्ति के लिए साधनाएं अगर की जानी है तो गुप्त नवरात्रि के दिन उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि गुप्त नवरात्रि में की जाने वाली साधना पूजा का फल मिलता ही मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन एक शुरुआत के जो साधक होते हैं, जो बिगनर हैं, उन लोगों को खास तौर पे विशेष बात का ध्यान रखना है कि गुप्त नवरात्रि में उग्र या तांत्रिक साधनाओं को बिना किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन के करने से बचना चाहिए क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि जब तक आपको कोई योग्य गुरु नहीं मिला है तब तक आप साधना को अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं क्योंकि योग्य गुरु के मार्गदर्शन के बिना अगर कुछ अनहोनी होती है या कुछ भूल चूक होती है तो उसकी जिम्मेदार आप रहेंगे। और अगर गुरु हैं आपके पास में तो आप साधना को बहुत अच्छे तरीके से संपन्न कर पाएंगे और आपकी साधना सफल भी होगी। लेकिन अगर कोई भूल चूक होती है, बिना गुरु के आप करते हैं, तो मार्गदर्शन के बिना करने से हानिकारक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आपको गुप्त नवरात्रि में गुरु का मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। अगर आप उग्र हैं, उग्र साधना करना चाहते हैं, तांत्रिक साधना करना चाहते हैं तो, और नॉर्मल पूजा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बिना गुरु के। और गुप्त नवरात्रि के लिए गुरु से दीक्षा लेकर ही आप मंत्र दीक्षा लेकर ही मंत्र साधना कर सकते हैं, जप ध्यान कर सकते हैं। सुबह शाम आपको पूजा के लिए हमेशा स्वच्छ होकर ही
पूजन के स्थान पर जाना चाहिए और पॉजिटिविटी को प्राप्त करें, गुप्त नवरात्रि की साधना करें। और मैं यही चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा साधक साधनाएं करके अपने जीवन को नकारात्मकता से मुक्त करें और सकारात्मकता से जीवन को भरे, माता की कृपा प्राप्त करें। गुप्त नवरात्रि का लाभ उठाएं, उचित और सही मार्गदर्शन में साधना करें। बिना किसी जानकारी के कुछ भी यहाँ वहाँ से मंत्र लेकर साधना करने से बचना चाहिए। सही मार्गदर्शन में ही साधना करेंगे तो उसका सही फल प्राप्त होगा आपको। और फिर आप कल को ये कहेंगे कि उल्टा सीधा कुछ कर लिया तो नहीं, कुछ होता ही नहीं, पूजा कर ली, कुछ फल ही नहीं मिला, साधना कर ली, तो नहीं। बिना मार्गदर्शन के अगर आप करेंगे तो परिणाम गलत भी आ सकते हैं, हानिकारक भी आ सकते हैं या कोई फल ना मिले। लेकिन उचित मार्गदर्शन में करेंगे तो आपको उचित फल की प्राप्ति होगी और होगी ही होगी, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में कभी भी सही मार्गदर्शन में की जाने वाली साधना का फल मिलता ही मिलता है। माता की कृपा प्राप्त होती ही होती है। साधना, जप, तप, तपस्या, ध्यान ही गुप्त नवरात्रि को केंद्र में रख के करना चाहिए, क्योंकि सफलता के 100% चांस अगर आप कहेंगे तो गुप्त नवरात्रि में होते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको गुप्त नवरात्रि के ऊपर दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय महाकाली लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो जय महाकाली, जय महाकाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।